हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किचन डीप क्लीनिंग के बहुत ही अमेजिंग से हैक्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बिफोर वाला क्लिप दिखा देती हूँ। अभी मेरा किचन बिल्कुल इस तरह से दिखता है। बहुत ज़्यादा गंदा मेरा किचन कभी नहीं होता, बिकॉज मैं एवरीडे भी क्लीन करती रहती हूँ। बट फिर भी हमें महीने में एक बार डीप क्लीनिंग जरूर करना चाहिए। तो जो थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं या थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज जो चीज़ें रखी हुई है उसको मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। थोड़ा बहुत जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन करूँगी। तो ऐसा कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर रेडी हो जाते हैं क्लीनिंग के लिए। तो मैंने डाल लिया है अपना एप्रिन, क्योंकि यहाँ पे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो पहले ये वाली चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप अपने रेगुलर वेयर वाले कपड़े पहन के भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे डस्ट और ऑयल बहुत सारी चीज़ें किचन में होती है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ये एप्रिन पहनना। देन उसके बाद हम जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे उसको पहले खाली कर देंगे। कोई भी एरिया को हम क्लीन कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे हमें एम्प्टी करना चाहिए। देन उसके बाद हमें क्लीनिंग स्टार्ट करना चाहिए। इससे चीज़ें इजी हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि जब भी आप कोई एरिया क्लीन करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तो उसको अच्छे से पहले एम्प्टी कर दीजिए। तो मैं ये जो 3 सेल्फ है आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देखी होगी, तो इन सारी को मैंने यहाँ पे एम्प्टी कर दिया है, बिल्कुल देखिए। देन उसके बाद हम काउंटर टॉप पे भी जो सारी चीज़ें मैं रखती हूँ उसको भी सबको हम हटा देंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप अब हम करने वाले हैं सारा किचन का ड्राई डस्टिंग। और इसमें आप भी पहन लीजिए मास्क, क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम ड्राई डस्टिंग जो कर रहे हैं तो बहुत सारी डस्ट होती है, चाहे वो किचन हो चाहे घर हो। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले आप अपने फेस को ज़रूर कवर कर लीजिएगा। और ये देखिए मेरे फ्रिज के ऊपर जो चीज़ें इकट्ठी हुई है ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम कैसे चीज़ें डंप करते चले जाते हैं। और ये सबके साथ होता है और मेरे साथ भी होता है। तो मैं सबसे पहले अपना फ्रिज वाला जो ऊपर वाला एरिया है ना, जिसको हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते, उसी को मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। सारी चीज़ें मैंने निकाल लिए, अननेसेसरी चीज़ें मैं बिल्कुल थ्रो करने वाली हूँ। तो सारा किचन का मैं यहाँ पे ड्राई डस्टिंग कर दूंगी। एंड दिस इज़ द सेकंड स्टेप। ड्राई डस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ड्राई डस्टिंग नहीं करेंगे तो जब हम यहाँ पे गीला लिक्विड कुछ भी यूज़ करने वाले हैं तो वो सारी डस्ट है वो बिल्कुल चिपक जाती है और निकलती नहीं है। तो इस तरह से सबसे पहले आप ड्राई डस्टिंग जरूर कीजिएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ मिस्टर मसल का किचन क्लीनर, जो कि बहुत ही अमेजिंग मुझे लगता है। मैं हमेशा से किचन में यही वाला लिक्विड यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। तो देन उसके बाद सारे किचन में मैं ये जो किचन क्लीनर है ना गाइस, सारा लगा दूंगी। देन उसके बाद कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उसके बाद 5 से 10 मिनट आप इस लिक्विड को रखने के बाद अच्छे से क्लीन करेंगे ना गाइस, तो जो भी दाग है, जो भी स्टेन है किचन ऑयल का, सारा कुछ इस लिक्विड से बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है। और अगर आप ये वाला लिक्विड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप विनेगर और सोडा और थोड़ा सा लिक्विड सोप मिला के भी एक सल्यूशन रेडी कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। मैं भी समटाइम्स वो चीज़ें यूज़ करती हूँ। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मैं काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए वो वाला लिक्विड यूज़ करती हूँ। सो गाइज, बिल्कुल कपड़े की हेल्प से अच्छे से थोड़ा सा प्रेशर दीजिए हाथों पे और अपने किचन को कर दीजिए एकदम नीट एंड क्लीन। एंड दिस इज़ द थर्ड स्टेप। और इस स्टेप में हमें बहुत अच्छे से चीज़ें क्लीन करना है। और ये जो स्टेबलाइजर रखा है ना गाइज मेरे फ्रिज के ऊपर, इसको मैं बाद में क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि ऊपर से क्लीन करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो फ्रिज भी क्लीन हो गया है। और अब ये देखिए मेरे गैस स्टोव के जो बटन्स होते हैं ना गाइज, इसको भी अगर हम महीने 2 महीने तक बिल्कुल देखते नहीं है तो बिल्कुल ये इस तरह से यहाँ पे गंदगी इकट्ठी हो जाती है।
और फिर जब हम गलती से वो बटन निकल के आता है और फिर हम उसे देखते हैं ना गाइस, तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी अब मैं तो ध्यान देने लगी हूँ, आप भी इस वीडियो को देख के बिल्कुल करने लगिएगा। तो बस यहाँ पे भी लिक्विड डाल दीजिए और 5 से 10 मिनट तक इसे बिल्कुल रहने दीजिए, अपने आप गंदगी नीचे आ जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, ये वाला जो ब्रश होता है ना, ये बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को क्लीन करने के लिए बना हुआ है। इसके जो ब्रशेस होते हैं ना गाइस, ये मेटल के होते हैं, तो ईजिली गंदगी बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो जाती है। मार्केट में ये अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। मैंने भी ये लोकल मार्केट से ही खरीदे थे और अगर मुझे लिंक मिला तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो देखिए, इस ब्रश की हेल्प से ये जो गंदगी है ना बहुत ही इजीली रिमूव हो जाती है। बिकॉज ऑफ मेटल ब्रश है तो बिल्कुल आसानी से ये सारी चीज़ें निकल जाती है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं थे इसमें, तो बहुत ही आसानी से ये तीनों बटन भी अच्छे से क्लीन हो गए थे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। बिकॉज बहुत सारी गंद इसमें निकली है, देख सकते हैं आप कितना कुछ इसमें जमा हुआ था। और उसके बाद मैंने एक मेरा पुराना सॉक्स रखा हुआ था, उसी को हाथ में अच्छे से एज अ ग्लव्स पहन लिया है और फिर डायरेक्ट उसी से मैंने इन सब चीज़ों को क्लीन कर लिया है। और ये बटन बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस क्लीन हो गए थे। तो महीने 2 महीने में ये वाली चीज़ भी आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये अगर हम ध्यान नहीं देते तो ये गंदगी बढ़ती जाती है और एट द एंड ऐसा जाता है कि वो गंदगी बिल्कुल उसी की होके रह जाती है, बिल्कुल जम जाती है। फिर आप उस पर कुछ भी लिक्विड डालो या कुछ भी डालो, वो बिल्कुल छूटती नहीं है और हमें फिर बटन वगैरह जो भी है वो चेंज ही करवाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो देखिए, बटन बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो गए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है काउंटर टॉप की क्लीनिंग। और काउंटर टॉप को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपका भी काउंटर टॉप मेरे किचन के काउंटर टॉप की तरह वाइट है तो आप समझ सकते हैं आपको कितने एफर्ट्स डालने पड़ते होंगे। लेकिन अगर आप इन एफर्ट्स से बचना चाहते हैं ना गाइस, तो आप एवरी डे अपने काउंटर टॉप को इसी प्रोसेस से क्लीन कीजिए। कोई भी यहाँ पे आप किचन क्लीनर यूज़ कीजिए या जो मैंने सोल्यूशन बताया है उसका यूज़ करके भी आप अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर पे भी ये लिक्विड डाल दिया था, तो 5 मिनट्स बाद मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और काउंटर टॉप पे भी मैंने लिक्विड डाल के 5 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था, तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। वाइट काउंटर टॉप है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर कभी आप अपने किचन में वाइट काउंटर टॉप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सोच समझ के लगाइएगा। अगर आप उसे मेंटेन कर पाते हैं तो ही लगाइएगा, अदरवाइज आप ब्लैक या ग्रीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। वाइट किचन दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन उसको मेंटेन करना उतना ही टफ है। लेकिन हाँ, अगर आप एवरीडे चीज़ें रूटीन में कर रहे हो तो गाइज आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मेरा जो वाइट किचन है वो बिल्कुल मैं एवरी डे इस पे ध्यान देती हूँ, इसलिए बिल्कुल अभी तक भी एक भी दाग इस पे नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हो देन आप बिल्कुल सब चीज़ें कर सकते हो। दोस्तों, किचन क्लीनिंग हो चुकी है डन। अब जो जो चीज़ें हमने रिमूव की थी हम उसे प्लेस कर देंगे उन्हीं के प्लेस पे जहाँ से हमने उन्हें रिमूव किया था, उसी जगह पे हम उन्हें पेस्ट कर देंगे। तो ये बटन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो गए हैं, हमारा गैस भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है, काउंटर टॉप भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड देन जो ये ऑरेंज वाला पाइप है ना, ये भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। अब हमारा बचा है यहाँ पे सिंक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको भी क्लीन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना काउंटर टॉप को, क्योंकि वहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अपने वेजिटेबल्स वगैरह को वॉश करते हैं, तो उसका क्लीन रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सो गाइस देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी गंदगी जमी हुई है, तो यहाँ पे भी मैंने डाल दिया है अपना ये लिक्विड, जो कि मैं सारे किचन को क्लीन करने में आज मैंने इसी का यूज़ किया है। तो ये लिक्विड को मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। और कोई भी लिक्विड हुआ गाइस, अगर आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं ना, तो उसको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़िए, तभी आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज वो क्लीन तो कर देगा लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। देन उसके बाद मैंने नॉर्मल स्क्रबर लिया है, जो अपन बर्तन वॉश करते हैं ना, वो वाला। सो गाइस फिर मैंने उसमें ऐड कर लिया था थोड़ा सा लिक्विड सोप, जो अपन बर्तन वॉश करने के लिए लिक्विड सोप यूज़ करते हैं ना, वो मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया था। इस वजह से यहाँ पे बबल्स आप लोगों को दिख रहे हैं। तो इससे भी ना किचन सिंक होता है ना, वो बहुत ईजीली तरीके से क्लीन हो जाता है। और आप देखिए किचन सिंक बाद में चमकने लगेगा। तो ये वाला स्टेप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किचन सिंक को चमकाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भी हाइजीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे डिश वॉश यहीं पे होती है और हमारे जो वेजिटेबल्स होती है वो भी यहीं पे वॉश होती है। तो इसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी मंथली क्लीनिंग है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अदरवाइज मैं एवरी डे भी सेम इसी तरह से क्लीन करती हूँ, तो मेरी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लीन रहती ही हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे सिंक भी बहुत ही अच्छे तरीके से चमक चुका है और हमारा किचन का डीप क्लीनिंग हो चुका है डन। मैं आपको फाइनल क्लिप जरूर दिखाऊंगी। तो देखिए आपके यहाँ पे जो स्विच बटन थे उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो गई है। और ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे ना गाइज, तो आपकी जो ये क्लीनिंग है ना, मैं आपको बता रही हूँ 1 घंटे में होके बिल्कुल डन हो जाएगी। मुझे इसको करने में 1 आवर लगा था। तो मेरी क्लीनिंग बिल्कुल डन हो चुकी है। अब चीज़ें जहाँ जहाँ से हमने उठाई है हम वहाँ वापस रख देंगे। लाइक ये बास्केट्स, इन बास्केट्स में मैं क्या रखती हूँ उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। अगर मैं इसी में ऐड कर देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन हम कर लेते हैं। ये 3 शेल्फ है, अगर इसमें मैं ऐसे ही सामान रख देती तो कुछ भी क्लीन नहीं लगता, सब बिखरा हुआ लगता, अनऑर्गेनाइज लगता। तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ बास्केट्स। बाकी सारे जो भी चीज़ें हमने हटाई थी काउंटर टॉप से, वापस से सारी चीज़ों को हम वहीं पे पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद फाइनल क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो दोस्तों ये जो मैंने क्लीनिंग किया है ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है। अगर आप ऐसे ही फॉलो करके अपने किचन का डीप क्लीनिंग करेंगे ना गाइस, तो लिटरली मैं आपको बता देती हूँ आप बिना एफर्ट्स के और बहुत जल्दी ये चीज़ कर पाएंगे। तो चलिए अब फाइनल क्लिप देख लेते हैं आफ्टर क्लीनिंग के बाद किचन अब कैसा दिख रहा है। सो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही था। मेरे किचन का जितना भी डीप क्लीनिंग था वो सारा कुछ मैंने कर लिया है। होपफुली आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ऐसे ही अमेजिंग से हेल्पफुल से वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग से नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।